तुम कितना कमाते हो? हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आते ही कर सकते हो, तो फिर झंझट में क्यों फंसे? काहे के लिए? काहे की झंझट में? कौन सी झंझट में? धंधा धोरी की झंझट में, जिस दुनियावी धंधा धोरी में बगलों का संग करना पड़ता है। इससे पहले भी मुरली में बताया, किसी के पास इतना पैसा है कि ब्याज मिलता रहे, रोटी टुकड़ खाते रहे, तो क्यों झंझट हो सकता है? पेट कोई बहुत थोड़े ही खाता है, कितना खाता है? पेट तो 2 ही रोटी खाता है। बहुत में बहुत करके 30 रुपया पेट के लिए बहुत काफी है। अच्छा, महंगाई भत्ता जोड़ दे, तो 68 की वाणी है, महंगाई भत्ता तो जोड़ना पड़ेगा ना। महंगाई भत्ता जोड़ दे। 1 पाव आटे में कितना खर्च आता है? 2 रुपया। नमक डाल दो, जिंदा रहेंगे कि नहीं? मर जाएंगे? जिंदा जरूर रहेंगे। तो उस समय बोला 30 रुपया, 1 रुपया, अभी महंगाई जोड़ दो 2 रुपया, तो बहुत में बहुत करके 30 रुपया पेट के लिए। एक तो 69 की वाणी, 68 में ओरिजिनल चली थी। 30 रुपया पेट के लिए बिल्कुल काफी है। 1 रुपया रोज, बल्कि होना तो चाहिए 8 आना है। हाँ, पाव भर आटा है, उस समय तो आटा ही 2 रुपया था, 1.5 रुपया। सिर्फ दूध और चाय की आदत छोड़ दें, 8 आने में भी काम चल सकता है। फ्रूट चाहिए, यह चाहिए, तो फिर पैसे भी चाहिए। पेट के लिए 2 रोटी 8 आना काफी है। कोई सपूत बच्चा 1 दिन रोटी बनाए, खाए और दिखावे, क्या कहा? 69, 68 में कोई सपूत बच्चा ऐसा निकले जो इतने में ही अपना खर्चा निकाल के दिखाए। एक सब्जी सस्ते में सस्ती बनाओ। क्या सस्ते में सस्ती का मतलब ये नहीं सड़ी गली उठा लाओ। सड़ी गली सब्जी की बात नहीं, मार्केट में जरूर कोई न कोई सब्जी सीजन की सस्ती होती है? हाँ, तो एक सब्जी सस्ते में सस्ती बनाओ और 2-3 बेले के लिए एक ही सब्जी बनाओ। ऐसे नहीं कि अभी एक सब्जी तो दूसरे टाइम दूसरी सब्जी, तीसरे दिन दूसरी सब्जी। फिर तो सस्ते में सस्ती सब्जी से काम नहीं चलेगा। मार्केट में तो एक ही सब्जी सस्ती होती है और तुम्हें रोज नई सब्जी चाहिए, तो सस्ती सब्जी तो नहीं ला सकेंगे। फिर तो 2, 4, 8 दिन के लिए लाएंगे तो 8 सब्जियां लानी पड़ेंगी, फिर तो ये नियम चल नहीं सकेगा। तो मार्केट से सस्ते में सस्ती सब्जी इकट्ठी उठा लाओ है, और जब तक दूसरा मार्केट लगे तब तक वही सब्जी। हाँ, एक ही सब्जी बनाओ, रोटी बना दो, इसको बासी थोड़े ही कहेंगे। मुसाफिरी पर 4-4 जनों का भी भोजन ले जाते हैं ना, पेट में तो सभी ठंडी हो जाती है। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। कोई भी बात पर हिल जाने से फिर कुछ भी हो सकता है। नेचर क्योर वाले कच्ची सब्जी खाने पर हिल जाते हैं। पेट तो सिर्फ 8 आना चाहता है, बस रोटी खाई और कोई फुर्रा नहीं। फिर भी प्रण कर देना चाहिए हमको तो एक बाप को याद करना है, जिससे सभी विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि धंधा आदि नहीं करना है। क्या एक बाप की याद में बैठ जाएंगे हाथ पांव बांध करके, कोई धंधा नहीं करेंगे? धंधा आदि नहीं करेंगे तो फिर 8 आना भी कहाँ से लावेंगे? कौन सा धंधा है?
जिस्मानी धंधा, जिस्मानी धंधा ब्राह्मण नहीं करते हैं क्या? है? ये ज्ञान आदि सुनाते हैं तो इसमें उनको पैसा नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है, मिलता है ना। तो धंधा तो वो भी, तो धंधा आदि नहीं करेंगे तो फिर आठ आना भी कहाँ से लावेंगे? भीख तो नहीं मांगनी है, यह तो घर है। सभी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं, दूसरों को ज्ञान सुना के सर्विस नहीं करते हैं, मुफ्त में खाते हैं, तो वो गोया भीख पर चलना हो गया। जैसे उनको बाबा के यज्ञ से भीख मिल रही है, फिर क्या होगा उसका रिजल्ट है? भीख मांगने की शूटिंग हुई तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर 21 जन्म सेवा करनी पड़ेगी। जिसकी भीख पर चले हैं उसकी क्या करनी पड़ेगी? दास-दासी बनकर के रहना पड़ेगा। राजा से लेकर रंक तक यहाँ भी हैं तो वहाँ भी हैं, परंतु वहाँ सदैव सुखी सुख है और यहाँ सदैव दुख है। नंबरवार पोजीशन तो होती है ना। तो बाप से पूरा योग रखना है। ये क्या बोल रहे? पूरा योग रखना है, सर्विस भी करनी है। अगर लगाव है बाप से, योग माना लगन, लगाव। अगर बाप से अटैचमेंट है तो बाप की सेवा से भी, धंधे धोरे से भी अटैचमेंट होना चाहिए। पूरा योग रखना है। दिल से पूछना है हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं।